15 जुलाई 1944 जम्मू कश्मीर के बारामूला की बर्फीली घाटियां, ठंडी हवा के बीच अचानक गोलियों की गूंज सुनाई दी। भारतीय जवानों की एक टीम आतंकियों से घिरी थी और उसी टीम का नेतृत्व कर रहे थे एक ऐसे वीर जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक भारत माता की रक्षा की। अमर शहीद शिव दयाल सिंह चौहान। आज शाहजहांपुर की धरती उसी वीर सपूत को नमन कर रही है, जिसने अपनी जान देश की रक्षा में कुर्बान कर दी। उनकी वीरता की मिसाल आज भी हर दिल में जिंदा है। शाहजहांपुर में सोमवार को अमर शहीद शिवदयाल सिंह चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उपस्थित रहे क्षेत्रीय विधायक अरुण हेमवात, भाजपा प्रदेश मंत्री क्षितिज भट्ट, जन भागीदारी अध्यक्ष विपुल कसेरा, शहीद की धर्मपत्नी अन्नपूर्णा चौहान, पैरा कमांडर नरेंद्र विश्वकर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह, करनी सेना जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह सिसोदिया और कई सामाजिक संगठन, विद्यार्थी और परिजन। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुनील अडवाणी ने किया। इस दौरान विधायक अरुण वाद ने कहा, ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि कैसे अपने जीवन में भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। वहीं भाजपा नेता क्षितिज भट्ट ने कहा, शहीद शिवदयाल सिंह चौहान का जीवन अपने आप में एक आदर्श है। उनकी कुर्बानी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता हाफिज शाह की है, जो शाहजहांपुर से हमें बता रहे हैं कि कैसे एक पूरे समाज ने अपने शहीद बेटे को श्रद्धांजलि दी और उनके साहस की कहानी दोहराई। शिवदयाल सिंह चौहान का जन्म 5 अक्टूबर 1954 को मध्य प्रदेश के कठुआ जिला शाहजहांपुर में हुआ था। मृतक गांव रामगढ़ जिला राजगढ़। बचपन से ही उनमें देशभक्ति का जज्बा था। उन्होंने अपनी शिक्षा नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय आगरमालवा से शुरू की और बीए की पढ़ाई बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय महाविद्यालय शाहजहांपुर में पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एनसीसी के तीनों प्रमाण पत्र एबीसी हासिल किए। यहीं से देव सेना का अपना उनके दिल में गिराता गया। यहीं से देश सेवा का सपना उनके दिल में गहराता चला गया। साल 1975 में उन्होंने बीएसएफ ज्वाइन की। देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं देते हुए उन्होंने असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में ड्यूटी निभाई। उनका विवाह ठिकाना खड़ी डोडियो में हुआ था। वे भूतपूर्व विधायक ढासा लक्ष्मण सिंह डोडिसा के बड़े दामाद थे। वर्ष 1988 से 1990 तक वो भारतीय दूतावास कमांडो नेपाल में सिक्योरिटी हेड रहे। इसके बाद 1990 से 1992 तक भारतीय दूतावास जकार्ता, इंडोनेशिया में तैनात रहे। लेकिन किस्मत ने शायद उनके लिए एक और मिशन तय कर रखा था। देश की सबसे संवेदनशील सीमा जम्मू कश्मीर का बारामूला सेक्टर। वर्ष 1992 में उनका ट्रांसफर बारामूला में हुआ। वो जानते थे कि यह इलाका बेहद खतरनाक है, फिर भी उन्होंने खुद वहां ड्यूटी चुनी। 15 जुलाई 1994 सुबह का वक्त, बारामूला के ऊंची पहाड़ियों पर उनकी टीम गश्त पर निकली थी। अचानक ऊपर से गोलियों की बरसात हो गई। आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। शिवदयाल सिंह चौहान ने बिना एक पल गवाए अपनी टीम को कवर दिया। आतंकियों का डटकर सामना किया, पूरे जोश से अपनी टीम को बचाया। उनकी बहादुरी से आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया गया। लेकिन किस्मत ने इस लड़ाई की कीमत बहुत भारी रखी थी। जमीन के पीछे आईईडी बारूदी सुरंग पर उनकी जीप चढ़ गई। तेज धमाका हुआ और उस एक पल में भारत ने अपना एक सच्चा सपूत खो दिया। उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 2.5 महीने बाकी थे। वो चाहे तो वीआरएस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा था, मैं अपने देश के लिए आखिरी सांस तक ड्यूटी करूंगा। और उन्होंने वही किया। भारत माता के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज भी जब लोग रामगढ़ और शाहजहांपुर में उनका नाम लेते हैं, तो आंखों में गर्व और आंसू दोनों आ जाते हैं। अमर शहीद शिवदयाल सिंह चौहान सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक प्रेरणा है हर उस भारतीय के लिए जो देश से प्रेम करता है। आज शाहजहांपुर के श्रद्धांजलि समारोह में जब उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए, तो हर चेहरे पर उनकी ये भावना थी, वो गए नहीं है। उनका साहस आज भी हमारे बीच जिंदा है। ये विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता हाफिज शाह, आंचलिक खबरें शाहजहांपुर से। देश ऐसे वीरों पर गर्व करता है जो अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की सरहदों को अमर बना देता है।